गाजीपुर में गंगा घाट पर तैरता हुआ एक पत्थर लोगों के लिए आस्था और कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग इसे आस्था से जोड़कर पूज रहे हैं। पत्थर को देखने और पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। लोग पत्थर को राम सेतु पुल से जोड़कर देख रहे हैं, जो कि भारी होने के बावजूद भी तैर रहा है। रिपोर्ट देखिए। नदी में किनारे पर भारी भरकम पत्थर की पूजा करते लोग, कोई सिर झुका रहा है, कोई जयकारे लगा रहा है। सनातन परंपरा में कण कण में ईश्वर का वास कहलाने वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती नजर आ रही है। हम इस समय मौजूद हैं ददरी घाट पर, जहाँ एक पत्थर कौतूहल का विषय बना हुआ है जो पानी में तैर रहा है। इसको लोग बता रहे हैं कि जब भगवान राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने गए, जब पुल बना रहे थे तो नल नील द्वारा छू करके पत्थर जो डाला जा रहा था वो तैर रहा था। उसी को ये मान करके यहाँ के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तस्वीरें गाजीपुर जिले से सामने आई है, जहां ददरी घाट पर नदी में एक भारी भरकम पत्थर तैरता नजर आया। इस पत्थर की खासियत ये है कि ये तकरीबन 2 क्विंटल का होने के बावजूद पानी में तैर रहा है। नदी किनारे रहने वालों ने इसे देखा, पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर सचमुच में तैरता देखकर गांव वाले इसे नदी किनारे लेकर पहुँच गए। देख रहे हैं, सीमेंट का दिख रहा है। वजन पत्थर वाला जो होता है, पत्थर व्हाइट चाहिए, काला होता है, और ये पूरा सीमेंट का दिख रहा है, जिसे वजन ज्यादा है। अंदर ले गए थे इसको, ठेल का उतना लंबा, और इस पत्थर को लाया गया तो इसी तक तैर रहा है। तो इसमें क्या है भगवान के अथू। ददरी घाट तक पत्थर लाने वाले ने बताया कि वजन में 1 क्विंटल से ज्यादा है। ये पत्थर की तरह नहीं है, सीमेंट का बना जान पड़ता है, लेकिन वजन इतना है कि देखिए किस तरह 7-8 युवक मिलकर इसे जैसे तैसे उठा पा रहे हैं कि लोगों ने उन्हें 20 धार में पत्थर के तैरने की सूचना दी, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ मिलकर पत्थर को नदी किनारे घाट पर लेकर आए। गुल्लू चौधरी, ये बताइए पत्थर आपको मिला कहाँ? मिला वही घाट पे, हमारे बहने थे। हाँ। उसको घाट पे लगा दिए वहाँ। तो हम गए सुबह 7:30 बजे 8 बजे करीब, तो वहाँ देखें कि घाट पे है। तो हम सोचे कि पत्थर जमीन पे थोड़ा था, तो हम कहने की देखे, लोग कह रहे थे कि डूब नहीं रहा। हम कहें कि डूब नहीं रहा है, तो उसको पानी में हम करवाएं और देखें कि डूब नहीं रहा है। अब देखें कि डूब नहीं रहा, तो हम कहें कि चला ठीक है, डूब नहीं रहा, तो हम इसको घाट पे इधर लेके चले साइड में अपने घर की तरफ। तो यहाँ लेकर के हम आए। तो उस समय जब डूब नहीं रहा था तो आप अकेले इसको ले आए या कोई और? हाँ, हमारा लड़का था। हम नाव से लेकर के आए उधर से। इतना वजनी होगा ये? कम से कम 1.5-2 कुंटल का वजन ही होगा। तैरता हुआ पत्थर मिलने की खबर पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद लोग कौतूहल से इसे देखने आ रहे हैं, फिर पूजा कर रहे हैं और इसे त्रेता युग में भगवान राम और नल नील से जोड़कर देख रहे हैं। लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। इसमें कुछ तो है कला, या भगवान है या कुछ भी, तो जानते नहीं उसके अंदर की बात, लेकिन ये है कि ये तैर रहा है। 2-1.5 कुंटल का चीज है, ये तैर रहा है। हम कुछ देखने आए थे, 4-5 दिन से मालूम चला कि यहाँ ददरी घाट पत्थर ये बह के आई है, तो हम लोग देखने आए थे। हमारी भी श्रद्धा हुई कि हम भी देखे वो कैसा पत्थर है। महाराजगंज से हम भी देखने, नहाने के लिए आए हैं इसमें। गाजीपुर जिले में तैरता हुआ पत्थर मिलने के बाद यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है और वे इसे रामायण कालीन मानकर प्रतिदिन पूजा भी कर रहे हैं। हनुमानगढ़ बीकापुर के महंत रामाश्रय इसे त्रेतायुग से जोड़कर देख रहे हैं और पत्थर के यहाँ पहुँचने की प्रक्रिया को भगवान की कृपा मान रहे हैं। महंत कहते हैं कि पहले कभी न तो पत्थर को तैरते देखा और न सुना, अब ये यहाँ मिला है तो ये ईश्वर का चमत्कार ही है। ये आस्था और श्रद्धा का विषय है, लेकिन आज तक से कोई पत्थर हम लोग तैरते हुए देखे नहीं, कहीं कोई नहीं देखा इतना बड़ा पत्थर। करीब करीब जो है 2 कुंटल के करीब ये वजन है, 2 कुंटल के करीब वजन है। लगता है देखने से यही प्रतीत होता है कि जो भगवान श्री राम त्रेता में लंका पर जब चढ़ाई करने के लिए सेतु बांधा, रामेश्वरम पुल बांधा गया, जिसमें नल और नील की मुख्य भूमिका है, और हनुमान जी जो है श्री राम नाम लिखते थे, और नल नील को ये वरदान था कि जो भी कोई वस्तु या पत्थर अपने हाथ से छुएंगे वो डूबेगा नहीं, पानी पर तैरेगा। और वही जो है पुल बंधा है, और कहीं से न कहीं से ये दैविक चमत्कार ही है
कि जैसे भी हो सके कहीं से न कहीं से बहते हुए, और आज गाजीपुर जो है ददरी घाट पर ये पत्थर आया हुआ है। तैरते हुए पत्थर की पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जहां लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि ये घटना न केवल धार्मिक विश्वास को बल दे रही है, बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इतना भारी पत्थर कैसे तैर सकता है। बाबा जी ये बताइए, ये रामेश्वरम का अगर पत्थर मानते हैं कि उस तरह का पत्थर है, तो ये उल्टा कहाँ से लौट आएगा? एक कहीं से भी बहते हुए, अब त्रेता की बात है, ये आस्था के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आस्था में तो हम जो सुने हैं वही हम कहेंगे ना। और ऐसा तो कभी नहीं कोई देखा कि पत्थर तैर रहा है, लेकिन जो नल नील पत्थर छूते थे उनको वरदान था कि वो पानी पर तैरेंगे, डूबेंगे नहीं। और वो आज देख रहे हैं कि तैर रहे हैं, और श्री राम हनुमान जी की जय जयकार यहाँ हो रहा है। भूवैज्ञानिक ऐसे तैरते पत्थर को प्यूमिस या कोरल से निर्मित बताते हैं। प्यूमिस एक हल्का छिद्रयुक्त ज्वालामुखी पत्थर है जो अपनी कम घनत्व की वजह से पानी पर तैर सकता है। इसी तरह कोरल संरचनाएं भी हल्की और हवा से भरी होती हैं, जो उन्हें तैरने में मदद करती हैं। देखिए हम इसको हिला भी रहे हैं कि ये हिल रहा है, तैर रहा है पानी में, पर यह है कि इसको देखने से लग रहा है कि ये सीमेंटेड है। पर इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों से भी बात की गई थी, तो उन्होंने बताया कि फ्यूमिस टाइप का है, जो ज्वालामुखी के लावा से बनता है। और जबकि भारत में इस तरह का ज्वालामुखी कहीं फटने का कोई स्थान नहीं है। ये लगता है कि कहीं से अब आ गया है या कैसे है, इस तो वैज्ञानिक ही इसको जांच करके बताएंगे। वजह चाहे जो भी हो, पर फिलहाल पूरे क्षेत्र में ये कौतूहल के साथ आस्था का विषय बन चुका है, जिसे देखने और समझने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। ग्रामीण जनता जो पूजा पाठ यहाँ पर करती आ रही है, और भी श्रद्धालु आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, बजरंगबली का दर्शन करते हैं। और नदी में किनारे पर भारी भरकम पत्थर की पूजा करते लोग, कोई सिर झुका रहा है, कोई जयकारे लगा रहा है। सनातन परंपरा में कण कण में ईश्वर का वास कहलाने वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती नदी में किनारे पर भारी भरकम पत्थर की पूजा करते लोग, कोई सिर झुका रहा है, कोई जयकारे लगा रहा है। सनातन परंपरा में कण कण में ईश्वर का वास कहलाने वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।